ये बात सच है या नहीं? ये बात बिल्कुल सच है। ये सिर्फ किस लिए पॉसिबल हो पाया है? हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने में। जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो एक लाइन में लिख दिया जाएगा कि था एक तानाशाह प्रधानमंत्री और वो हिंदू मुस्लिम लड़ा करके जीतता था और कुर्सी पर बैठता था। ध्यान रखिएगा, इतनी सी लाइन में इतिहास खत्म हो जाएगा इस तानाशाह व्यक्ति का, इतनी सी लाइन में। और जब बात आएगी कि देश में भाईचारे और मोहब्बत का मंच लगाने वाले, मोहब्बत के पैगाम बांटने वाले लोगों में सबसे पहले नाम याद इस देश के किसान का याद रखा जाएगा। यह ध्यान रखना, जेपी जैसे एडवोकेट का नाम याद रखा जाएगा, आप जैसे लोगों का नाम याद रखा जाएगा। इतिहास जरूर लिख। हिंदुस्तान था जब हम सब एक थे। आजादी के बाद हम हिंदू मुसलमान कैसे हो गए? हमारे को सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? वो संघ जिसने अंग्रेजों की खाकी चड्डी पहननी शुरू की। खाकी चड्डी पहनकर वो संघ हमारे को सर्टिफिकेट दे रहा है कि तू हिंदुस्तानी है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। मैं एक बात कहता हूं, अगर किसी के पास हो इस महफिल के अंदर, अगर संघ के अंदर किसी ने कोई कुर्बानी दी हो, संघ वाले किसी आदमी ने आजादी के लिए कहीं खून पाया हो, उसका नाम मुझे बताना, अपने ऑफिस में फोटो लगवाऊंगा। एक आदमी ढूंढ के बता देना। संघ तो वो बड़ा नंग है जिसने हमारे को अलग कर दिया। उस वक्त मेवातियों ने कहा हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हम रहेंगे हिंदुस्तान में, और अगर पाकिस्तान लेके जाना है तो हमारी लाश को लेके जा सकते हो, जिंदा मेवाती को नहीं। का बेटा उसको 4 साल की नौकरी, वो आने वाले टाइम पे क्रांतिकारी ही बनेगा। अग्निवीर का उसका जैसे ही वो रिटायर होगा तो क्रांतिकारी वो बनेगा। फौजी साहब भी यहाँ पे है। जनता पार्टी के तलवे चाटने वाले लोग मुझे ये कहते हैं, कैप्टन विनोद सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, सेना के अधिकारियों के खिलाफ बोलो। अरे भाई से लड़ा दो, सेना के जवानों को ऑप्शन से लड़ा दो। ये तो जनरल विपिन रावत के नहीं हुए, सैनिक सोल्जर कहते हुए मुंह में गर्व होता था। इन्होंने तो हमें नाटककार अग्निवीर बना दिया। टाइम कम है। जय हिंद। एक रहिए, एक। और उनको हटा पाए। जो दिल्ली में सरकार है वो ऐसे लोगों की सरकार है, ऐसे लोगों की सरकार है जो खेती खत्म करना चाहती है, जो फौज को खत्म करना चाहती है, जो किसानी को खत्म करना चाहती है। और उसी के चक्कर में ये लोग तमाम तरह के कानून लाते हैं। ये जो कानून लाए थे कुछ साल पहले, उस वक्त हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठ गए, उनमें 700 लोग मरे। के लोग हैं उनके साथ, और पक्का मुझे यकीन है कि आप मेरे भाइयों का साथ दोगे, इनकी लड़ाइयों में शिरकत करोगे, इनके साथ रहोगे और कामयाब होंगे। बहुत तो ये आम जनता के लिए दुखदाई है या फिर इनका जो मनसा है उस पर ये कारगर हो जाएंगे? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बार बार कह रहे हैं कि हम फिर दोबारा तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई भी देख सकता है। ईवीएम को बीच से बाहर कर दें, फिर देख लेना कितने की वोट पड़ेगी। ये ईवीएम में गड़बड़ी करके तो अपने आप को जीता घोषित करते हैं, और जो इनके जो आईएएस ऑफिसर है वो इन्होंने गुलाम बना लिए हैं। उस चीज़ को किनारे करके, ईवीएम को किनारे करके बेल्ट पेपर से चुनाव कराएं, देख ले बनियों का तो पता चल जाएगा। तो जहां उनको डर लग रहा है उस काम को वो नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या अल्टीमेट है? देखिए, हमारे पास तो अल्टीमेट ये है कि हम जनता को ये कहेंगे वो एक तरफा ही इनके विरुद्ध डाल दो। एक मेरा फिर ईवीएम भी इनका कोई एक मेरा सवाल, जैसे कि इंडिया करके एक संगठन बना है, यूपीए था पहले,
कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उस संगठन के अंदर भी कोई लोग ऐसे हैं जो मौका परस्त हैं और उसी मौका परस्त का बीजेपी आरएसएस से फायदा उठा सकती है? देखिए, जो राजनीति है वो सारी ही मौका परस्त है। बिल्कुल है, ठीक राज है। की नीति, सही बात है। देखिए, हाँ, मैं समझ गया। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में कोई आदमी जी। पंचायत सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक देश की सेवा करने के लिए नहीं आता। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे 95% लोग हैं जो अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, अपनी चौधर के लिए राजनीति करते हैं। यही कारण है कि ये देश के देशभक्त जो है वो आगे नहीं निकल पाते, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा।